ये सुशांत की नानी का घर था। ठीक है, जैसा मतलब मुझे भी बताया ही गया था कि सुशांत की नानी यहाँ पे पहले रहा करती थी, उसके बाद में वहाँ पे कोई और भी फैमिली रही थी। तो मैंने उसमें वीडियो में ये भी बोला था कि कनेक्ट करने के लिए एक अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है। सुशांत की नानी का घर था वो, ठीक है, बचपन में उसका आधा बचपन वहीं बीता है। सुशांत की नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, तो अटैचमेंट एक रह जाती है। ठीक है, वही सुन के मैं गया कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं में क्या मिलता है। मैं श्योर नहीं था कि क्या पता आए क्या पता ना आए, क्योंकि हमें तो लोगों ने ही बताया था कि ये वो घर है। हम गए, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। उसके थोड़ी देर बाद में रिप्लाईज आने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने उस है ना उस जगह पे मोशन सेंसर का मुझे कुछ लगा भी नहीं सेंस, क्योंकि जो स्पिरिट से कनेक्ट करके और जो डायरेक्ट बात करने वाला जो हमारा तरीका होता है ना, वही मुझे बेस्ट लगा उस टाइम पे। तो मैंने वो करा वहाँ पे, और स्पिरिट बॉक्स में रिप्लाईज आना शुरू हो गए। सुशांत का नाम भी आया, मैंने पूछा कि कौन हो आप, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस जो पूछे। एक दो बार आया सुशांत, कुछ मिक्स आया कि नहीं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हम कि नहीं ये नाम सही नहीं आया। ठीक है, और मैंने पूछा कि किसने मारा आपको, तो वो नाम भी आया कि किसने मारा। वो सब वीडियो में है, तो वीडियो देखो एक बार, उस वीडियो को समझो। वो मैं समझाने के लिए भी बता रहा हूँ कि उसमें सारे रिप्लाईज आए, मैंने नीचे नाम भी लिखे हुए हैं, सब लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, और फिर पूछा कि कैसे आपको किसी ने मारा, तो उस पे है रोप। बताया था आपने। हाँ, मतलब एक केस जो कह सकते हैं कि वो एक तरह से सॉल्व सा मान लो आप कि हाँ ये रिप्लाईज हैं। और ये हुआ था कि मैंने पूछा कि आपको बांधा था किसी ने, तब भी रो पाया, और आपको किसी ने हिट किया था, कुछ ऐसे ही, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, उन पे पॉजिटिव रिप्लाईज आ रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद में कनेक्शन बिल्कुल टूट गया सुशांत से। कनेक्शन, स्पिरिट्स का क्या होता है कि इधर उधर मूव करती रहती हैं। ठीक है, वो वहां से मूव कर गई एक बारी के लिए, और मुझे रिप्लाईज आने लगे, हैवी रिप्लाईज। मैंने पूछा कि कौन हो आप, क्योंकि मुझे लग गया था कि ये नहीं, अब सुशांत की स्पिरिट नहीं बोल रही है यहाँ पे, ये कोई और है। मैंने इसलिए नाम पूछा, उसमें आया जय। अब जय हो सकता है कि कोई उसका फ्रेंड हो पुराने टाइम में, कोई भी, मुझे नहीं पता कौन है जय, लेकिन जय उस पे स्पिरिट बॉक्स पे रिप्लाई आया। और फिर ऐसा हुआ, इन्वेस्टिगेशन करते करते आप ये मान लो कि मैंने वहाँ बैठ के इन्वेस्टिगेशन करी एक ही जगह, और उस जगह पे वहाँ पे लास्ट में जब ये जय नाम आने लगा, और उसके बाद अंदर से कोई मूव करके भी गया है उस रूम के, वो वीडियो में भी है। वो शायद दूसरा इन्वेस्टिगेशन का दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में तो मुझे जाना पड़ा, क्योंकि वो बताया भी था मैंने कि मुझे कंधे पे हैवी फील होने लगा, ऐसे 60 से 70 किलो का कोई जैसे बंदा मेरे कंधे पे बैठा है, ये फीलिंग्स थी उसमें। शायद मैंने डिटेल में नहीं बताया था कि मेरे को लग रहा है कोई बैठा है, लेकिन मुझे पूरा 60 से 70 किलो, मतलब आइडिया, जो अब ऐसे तो कोई था नहीं, दिख तो रहा नहीं था, लेकिन वो जो वेट था ना, मुझे वो बहुत हैवी फील हो रहा था। और मैं उसमें ऐसे भी बैठा था थोड़ा सा झुक के, और ये मैंने कैमरा पे जो भाई है उनको बोला भी, तो बोले कि हाँ आपके सामने से ना एक ऑर्ब जैसी कुछ भी गई थी, वो वीडियो में भी है। और मैंने और बोले तो ऑर्ब, वही स्पिरिट का जो एक शेप शेप, मतलब हाँ कह सकते हैं लाइट सोर्स होता है एक, ऊर्जा बोलते हैं जिसको, ऊर्जा हिंदी में। जी हाँ, ठीक है। वो एनर्जी वहां से गई भी थी, और वो उसी टाइम गई है जब मैं सुशांत से सवाल कर रहा था। तो ये एविडेंसेस हमारे लिए प्रूफ होते हैं कि हाँ ये जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं वो सब ये यही है, उन्हीं से बात हो रही है हमारी। सुशांत भाई बोल रहा हूँ, सौरभ भाई। वो दिमाग में मेरे ना वो नाम चल रहा है, तो कई सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, उनमें से कुछ कमेंट्स ना लॉजिकल थे, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपसे पॉसिबल हो आप फिर से उस लोकेशन पे जाएं। कई कमेंट्स ऐसे थे कि भाई वो तो हमें ही पता है, रस्सी से है, वो भी है, अभी क्यों नहीं पता लगाते कि एग्जैक्टली किसने मारा। नाम आया है उसमें, देखो वीडियो देखा ही नहीं लोगों ने ढंग से। उसमें नाम आया, मैंने पूछा किसने मारा है आपको, नाम आया, ओके। प्रॉपर नाम आया। अभी मैं नहीं बोल रहा, मैंने वीडियो में भी नहीं बोला था, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ये सब चीजें भाई कोर्ट मैं में, तो वो नहीं हूं ना कोई केस सॉल्व करने वाला, ये सब चीजें कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती ना एज एन एविडेंस। मेरे ख्याल से। कि मैं फॉरेंसिक साइंस में था, मेरा हिस्ट्री रहा है, तो ये सब चीजें जितना मुझे पता है कि ये एडमिसिबल नहीं होती, मतलब देखो प्रूफ में नहीं आता ये। हाँ नहीं आएगा ये प्रूफ में, वैसे भी क्या आएगा, अगर ये केस अभी तक चल ही रहा है तो हमारा कौन सा ये बहुत बड़ा एविडेंस हो जाएगा। ये मैं सिर्फ ये जानने गया था यहाँ पे कि क्या मुझे मिलता है क्या, मतलब ये मैं अपने सेटिस्फेक्शन, और जो ऑडियंस जो हमें प्यार देती है, जो हमें बोलती है कि आप इस तरह से वीडियो इनके ऊपर बनाओ, इनके ऊपर बनाओ,
उसके बाद उनके उसी उसी वीडियो पे मेरे कमेंट आए कि दानिश भाई से बात करो आप, ओके दानिश जहन से बात करो। अच्छा कमेंट की वजह से फिर आप गए थे, मैंने आपकी वीडियो मैं हाँ मैं बस ऑडियंस है, ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं हम। ऑडियंस ने बोला, उन्होंने फिर मैंने एक वो पोस्ट डाला कि कौन कौन चाहता है, तो उसपे बहुत सारे ऐसे आए कि ऐसे ऐसे आप करो जाके। सौरभ भाई, ये जो सुशांत सिंह राजपूत की हम बात कर रहे हैं, वो जो हमने केस के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस करा कि कैसे कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन करा, उसके बाद अब कुछ ड्रीम सपने वगैरह कुछ आए थे क्या? हाँ क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस इस पॉडकास्ट में पर मैं पता है मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मेरे को हेलुसिनेशन भी होने लगी हो, क्योंकि वो माइंड में मेरे ना वो बहुत ज्यादा घूम गया था। फिर भी स्टिल थोड़ा हाँ जो भी बताइए, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि लोग जज कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद में वो इन्वेस्टिगेशन, हाँ ये वैसे मेम था, हाँ। ये मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया बीच में। उस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब हैवी फील हुआ ना मुझे, उसके बाद मैं दोबारा गया, हाँ। वहां पे दोबारा करा, और उस वीडियो में कोई पीछे से चलता हुआ दिख रहा है। अब वो दोबारा गए उसमें। हाँ दोबारा गया उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में अब ऐसे मुझे ड्रीम्स में क्लियर विजन नहीं आ रहे थे, हाँ। ठीक है, लेकिन ऐसे फेस आता था एक डल सा, जैसे उसका लास्ट में वीडियोस वायरल हो रहे थे ना सुशांत की, बिल्कुल डिप्रेशन मोड में है, ओके। और उसका फेस ऐसे हो जाता था जैसे पता नहीं कुछ नशा वशा या कुछ ऐसा करा हुआ है। वो फेस मेरे सामने, मतलब ड्रीम्स में बार बार मेरे सामने इतना क्लोज मुझे दिखाई देता था, यूं दिखता था। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सुशांत ही है, क्योंकि वो बिल्कुल फेडेड दिखता था मुझे, लेकिन जहां मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ना, वो लोकेशन दोबारा जब करी थी उसके बाद ही मुझे वो ड्रीम आ रहा है। मतलब 2 बार मैं गया, तो दूसरी बार के बाद में ये ड्रीम मुझे आ रहा है, तो मुझे लगा कि वो हो सकता है कि वो और कुछ भी अब प्रूफ बताने की कोशिश करे। तो मुझे एक और पता चला है, उसके सुशांत के कोई नोन ही है, शायद परिवार में ही है, उनकी कोई हवेली है, उसके सामने मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन फिर वहीं करता हूँ, क्योंकि ऑडियंस ने अभी भी डिमांड रखी हुई है कि हमें और जानना है सुशांत भाई के बारे में। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ। और भाई थोड़ा पॉजिटिव लो, मैं तो कहता हूँ ऑडियंस को, भाई मेरा वो काम नहीं है कि ऐसे ही बंदा उठा के पीछे भगा दिया रो सुशांत की आत्मा है ये वो। हमारा ये काम नहीं है भाई, जो एविडेंसेस आएंगे आप लोगों के सब सामने होंगे, सब सामने ही रखता हूँ मैं।